जय भोलेनाथ। आज हम आपको भगवान शिव के अनेकों रूपों में से एक नटराज शिव के बारे में बताएंगे। भगवान शिव नित्य विज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में डमरू बजाते हुए अत्यंत आनंद मग्न होकर जगत को आह्लादित करने के लिए नृत्य करते हैं। सभी देवता इस समय भगवान शंकर की पूजा व स्तुति के लिए कैलाश शिखर पर पधारते हैं। सरस्वती जी वीणा बजाकर, इंद्रवंशी धारण कर, ब्रह्मा ताल देकर, महालक्ष्मी जी गाना गाकर, भगवान विष्णु मृदंग बजाकर भगवान शिव की सेवा करते हैं। यक्ष, नाग, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर व अप्सराएं भी प्रदोष काल में भगवान शिव की स्तुति में लीन हो जाते हैं। भगवान शिव सबका कल्याण करने वाले हैं। उन्होंने नटराज स्वरूप क्यों ग्रहण किया, इस संबंध में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। अब सुनते हैं शिव पुराण की कथा। शिव महापुराण के अनुसार पार्वती जी के कठिन तप के प्रसन्न होकर शिव जी उनके भाव की परीक्षा के लिए वहां गए और उनसे वर मांगने को कहा। पार्वती जी ने कहा, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पानी ग्रहण करें। आप भिक्षुक बनकर मेरे पिता के पास जाइए और अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे उनसे मांगे। पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही हो। इसके बाद पार्वती जी तप समाप्त करके अपनी सखियों के साथ पिता के घर चली गईं और भगवान शिव कैलाश चले गए। एक दिन हिमालय पत्नी मैना अपनी कन्या पार्वती के साथ महल के आंगन में बैठी हुई थी और राजा हिमालय गंगा स्नान को गए थे। तभी भगवान शिव रक्त वस्त्र धारण कर बाएं हाथ में शृंग, दाएं हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मैना के आंगन में आए और मनोहर गान करते हुए नृत्य करने लगे। उन्हें नृत्य करते देखकर नगर के सभी लोग वहां एकत्रित हो गए। उनके नृत्य से प्रसन्न होकर मैना ने उन्हें रत्नों से भरा स्वर्ण पात्र दिया, परंतु नर्तक रूपी शिव ने उसे लेने से मना कर दिया और पार्वती जी को भिक्षा के रूप में मांगा। यह सुनकर मैना विस्मित हुई और क्रोधित होकर भगवान शिव को महल से बाहर जाने के लिए कहने लगी। उसी समय पर्वतराज हिमालय वहां आ गए और मैना से सारी बात जानकर उन्होंने भी नर्तक बने शिव जी को महल से बाहर जाने के लिए कहा। तभी भिक्षुक बने शिव ने पर्वतराज हिमालय को अपना प्रभाव दिखलाया। उन्हें वह नर्तक कभी विष्णु रूपधारी, कभी ब्रह्मा रूप और थोड़ी देर बाद सूर्य रूप धारण किए दिखाई दिया। फिर वे परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर पार्वती जी के साथ मनोहर परिहास करते हुए दिखाई दिया। यह देखकर पर्वतराज हिमालय और मैना आश्चर्यचकित हो गए। भिक्षुक ने उनसे पार्वती जी को ही भिक्षा में मांगा और अंतर्धान हो गए। तब राजा हिमालय और मैना को बोध हुआ कि सर्वव्यापी शिव हमको ठक्कर कैलाश चले गए हैं, हमें अपनी कन्या उन्हें प्रदान कर देनी चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी के अनुरोध को पूरा करने के लिए भगवान शिव का नर्तक नटराज अवतार हुआ। अब सुनते हैं दक्षिण भारत में प्रचलित कथा। दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार तारगम नामक एक निर्जन स्थान में कुछ अभिमानी ऋषि निवास करते थे। वे वहां रहने वाले लोगों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए परेशान किया करते थे। ऋषियों का अभिमान चूर करने के लिए वहां के लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ऋषियों के पास गए, परंतु अभिमानी ऋषियों ने भगवान शिव का सम्मान नहीं किया। उल्टे क्रोधावेश में आकर वराह को उन पर आक्रमण का आदेश दे दिया। वह वराह भयानक गुर्राहट करता हुआ भगवान शिव पर टूट पड़ा, परंतु भगवान शिव ने एक उंगली मात्र से उसकी खाल उधेड़कर उसे वस्त्र की तरह धारण कर लिया। यह देखकर ऋषिगण आग बबूला हो उठे और एक भयंकर विषधर नाग को भगवान शिव पर फेंका।
जैसे ही वह नाग उनके पास पहुंचा, शिवजी ने उसे अपने गले का कंठहार बना लिया। क्रोध और अभिमान में पागल हुए ऋषियों ने अपनी मंत्र शक्तियों से वहां एक राक्षस प्रकट किया। वह राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भगवान शिव की ओर दौड़ा, किंतु रुद्र रूप भगवान शिव ने उसे पकड़कर अपने पैरों तले रोन डाला और उसके शव पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव का नटराज स्वरूप प्रकट हुआ। नटराज शिव जब नित्य भूमि पर उतरते हैं, तब चतुर्भुज नटराज के एक दाएं हाथ में रजोगुण का प्रतीक डमरू है, जो समस्त जीव जगत की सृष्टि करता है, और दूसरा दायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। उनके एक बाएं हाथ में तमोगुण की प्रतीक अग्नि है, जिससे वे मानवीय आत्मा के बंधनों का संहार करते हैं, और दूसरा बायां हाथ संकेत मुद्रा में कुछ झुका हुआ रहता है। उनका एक चरण भूमि पर पेट के बल लेटे हुए पुरुष की पीठ पर रहता है, जिससे वे माया, मोह और अविद्या को दबाए रहते हैं, और दूसरे उठे हुए पैर से संकटों से त्रस्त प्राणियों को मुक्ति देते हैं। आकाश उनका शरीर है, दिशाएं उनकी भुजाएं हैं, और भुजाओं पर लिपटा हुआ सर्पकाल का प्रतीक है। सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके तीनों नेत्र हैं। उनके तृतीय नेत्र के खुलने से ही काम भस्म हो गया था। नटराज शिव के सर्वांग में भस्म का आलेपन है। वे बाएं कान में पुरुष के कर्णभूषण और दाएं कान में स्त्री के कर्णभूषण पहनते हैं। नटराज की कुछ प्रतिमाएं त्रिशूलधारी हैं। त्रिशूल आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों का सूरज है। हर हर महादेव। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।